यहाँ पे क्वार्टर 1 से लेके अभी तक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ब्राउज़र पे यूज़र तो ब्राउज़र पे जाएगा, नेक्स्ट जेएस चाहिए। नेक्स्ट जेएस के लिए आपके कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉप्स हैं, कौन कौन सी स्टेट है, उसकी क्या टाइप है, वहाँ क्या यूज़ होगा, टाइप स्क्रिप्ट। क्या यूज़ होगा, टाइप स्क्रिप्ट। बैकएंड पे आए तो वहाँ क्या है, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क कौन सा है, फास्ट एपीआई। अगर मैं आपको फास्ट एपीआई दिखाऊं ना तो भैया ये देखें, जैसे आपने लिखा था ना क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 2 में क्या लिखा था, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट। ये क्या है, ये क्या मैसेज भेज रहा है आपको, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट। अगर मैं यहाँ आपसे लिखूं, कहूँ गेट, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट। ये जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस है। अगर मैं, ये मेरा खुद का हाथ का लिखा हुआ कोड है, सॉरी, यहाँ क्या लिखा है, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये वही पोस्ट मेथड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजना। क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट भेजना। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसी के इक्विवेलेंट है। जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं, पाइथन में इस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं @app.get, कौन सी रिक्वेस्ट हो गई है, गेट। गेट का मतलब क्या होता है, डेटा मंगवाना, नाम से ही पता चल रहा है। @ क्यों लगाया, @ का क्या मतलब होता है, डेकोरेटर। डेकोरेटर। डेकोरेटर का आसान लफ्ज़ों में कि भाई ये उसकी जाके रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। किसकी जाके, ये ऐप। अब ये ऐप कहाँ से आ रहा है, ये ऐप मेरा एक वेरिएबल है। एग्जैक्टली मेरे फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, वेरिएबल है, जो भी है। ये देखें, अगर मैं वही कह रहा था कि अगर किसी ने यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में काम किया ना तो उसको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ लग रही होंगी। ऐप यानी एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई का ये इंस्टेंस है। ये फास्ट एपीआई की क्लास कहाँ से आ रही है, फास्ट एपीआई के मॉड्यूल से आ रही है ये। तो कहने का मकसद ये है, नेक्स्ट जेएस, पाइथन, पाइथन का फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई। अब इस एपीआई में क्या है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है भैया, एक अदर फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का मतलब आपको पता है। अब जब वो एपीआई में पोस्ट रिक्वेस्ट आई, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड है तो डजेंट, कोई मसला नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खैर आप कोड देखें क्या चल रहा है। अब उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें, जैसे आप लिखते थे ना एसिंक डेफ मेन, तो और उसमें फिर एजेंट होता था, रनर होता था, ये सारी चीज़ें कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें क्या है, ये क्या है, ये एजेंट की क्लास नई नहीं है या देखी हुई है, कब देख ली, हमने तो नहीं पढ़ा। क्वार्टर 3 में जो एजेंट की क्लास पढ़ी थी ना, ये वही है। फिर एजेंट की क्लास, फिर इसके बाद जहाँ भी इसका रनर है, ये रहा इसका रनर। पहले एपीआई ने क्या किया, एपीआई में मैंने एक फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर एक एजेंट था, और एजेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसको रनर में पास करो। तो ये आपकी क्या बन रही है, पूरी हिरार्की बन रही है कि नेक्स्ट जेएस बात करेगी किससे, फ्रंट एंड किससे बात करता है, बैकएंड से। बैकएंड पे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन का कौन सा फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स, ऐसी बात है, एपीआई में तो एंड पॉइंट्स है, जैसे आपके घर का एड्रेस है तो उसका भी वो एड्रेस, और फिर वहाँ पे एजेंट और रनर। तो ये कनेक्शन है। अब प्रोजेक्ट्स क्या बना है, मैंने एक चीज़ भी कह दी कि क्वार्टर 2 में कैसे कनेक्टिविटी। खैर, आपने क्वार्टर 2 में एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी, यस और नो, उसमें डाटा कहाँ से आ रहा था,
या तो सैनिटी से आ रहा था या कोई भी आपने स्टैटिक जेसन की फाइल या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, वहाँ से आपने डाटा उठा लिया। तुम भी डाल दो। अगर आपके क्वार्टर 3 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मेरा अगर बैकएंड है, सबसे पहले एपीआई बनेगी। अगर मेरा बैकएंड एजेंट है और मुझे टॉप 10 ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट से सर्च करके लाने हैं तो क्या होगा, एजेंट मेरा क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा। उस फंक्शन कॉल में क्या होगा, एपीआई होगी, सही है, एपीआई होगी जो इंटरनेट से डाटा सर्च करके लाके देगी। अब जब मेरे एजेंट ने एपीआई को कॉल किया, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा है ना, एजेंट के पास लाइव रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करवाते हैं। एजेंट ने कॉल किया फंक्शन, वो आ गया रिस्पॉन्स। फंक्शन कॉल करने के बाद इंटरनेट से सारे ब्लॉग उठ के रिस्पॉन्स में आ गए। अब जब रिस्पॉन्स में वो मेरी एपीआई में आ गए, अब मुझे दिखाना है उनको कहाँ पे, अपने यूआई पे, अपने फ्रंट एंड पे। तो क्या ये कनेक्शन नहीं बन रहा, हमारी हमने जो पढ़ा है उस चीज़ का बन रहा है। तो क्या आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ये आपके लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप क्या करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्क्रीट करें। देखिए बोलना कितना आसान है, नेक्स्ट जेएस पे यूआई या फ्रंट एंड होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्ट एपीआई होगी, उसमें एंड पॉइंट होगा। कितनी आसानी से मैंने कह दिया। लेकिन आप खुद बताएं ईमानदारी से, जितना भी आपको 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन भी बोलने जितनी आसान होगी? नहीं होगी। तो ये कैसे आसान होगा आपके लिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके अपने हाथ पाँव मारेंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हैं एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट, अपना सिर्फ हाथ साफ करने के लिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करने के लिए। आपने रिज्यूमे बिल्डर बनाया था। अब रिज्यूमे बिल्डर आपने बनाया, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे कोई आपकी एक स्टैटिक पीडीएफ रखी होगी। जैसे मेरा नाम अली है तो मैंने लिख दिया अली resume.pdf। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट करूँ कि जब कोई एचआर मेरे वेबसाइट पे आए तो जैसे वो चैटबॉट में कुछ भी लिखे उसको पीडीएफ से चीज़ मिल जाए। तो क्या हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि अगर एजेंट हो और मेरे रिज्यूमे का डाटा या मेरे जीमेल का डाटा आ रहा है तो वो पर्सनलाइज डाटा है, तो पीडीएफ कॉल होगी फंक्शन टूल से, सही है। ये और फिर जैसे ही कुछ सर्च होगा, नेक्स्ट जेएस में पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सॉलिड होंगे। और ये सिर्फ बनाना नहीं है, अपने टैलेंट को सिर्फ 4 दीवारों में नहीं रखना, उसको लिंक्डइन पे शेयर भी करना है। क्यों आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं? हार्डली मुश्किल से, अगर इतनी बड़ी ऑडियंस है 800 लोगों में से सिर्फ 50 कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, हो सकता है लिंक्डइन से, एक प्रोफेशनल वे है ना, जैसे आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं ना किसी को, आईटी इंडस्ट्री में आप उसको अपना लिंक्डइन देते हैं कि भाई ये जाके देखो मैं क्या चीज़ हूँ। अब वो अगर क्लाइंट है, सारी बातें बंद प्लीज़, अगर वो आपके लिंक्डइन पे गया, उसने देखा कि भाई ये तो महीने में सिर्फ एक ही पोस्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रेस की, तो इसका मतलब ये सीरियस लर्नर नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी हर चीज़ देखेगा ना कि आप लर्निंग भी सही कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना बना के पोस्ट भी कर रहे हो, तो लिंक्डइन के थ्रू फ्यूचर में भी आपसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कनेक्ट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा। उसको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे मतलब का काम कर रहा है या कर रही है, वो आपको अप्रोच फिर करेगा। तो अपने हाथ पांव मारें और इन सब चीज़ों को, आप लोगों ने ई कॉमर्स तो सबसे बड़ी चीज़ बनाई। यहाँ 4-6 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हैकाथॉन जीत के आए, उन्होंने पिछले क्वार्टर में पूरा डेमो दिया कि किस तरह मैं बात करता हूँ, एआई जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बस सुन के वो प्रोडक्ट ले आती है। अब वो 6 लोगों ने यहाँ पे लाके पूरा डेमो दे दिया, आपको आइडिया दे दिया। अब आप कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। आपने फिर बना दी एआई पावर्ड रिज्यूमे, या जो भी एआई पावर्ड रिज्यूमे, यहाँ लिख दिया चैटबॉट। आपको आइडिया मिल गया है कि भाई जो भी आए चैटबॉट मेरे पोर्टफोलियो पे, मेरा रिज्यूमे वहाँ अटैच हो, मेरे चैटबॉट से बात कर लो। एक तीर 2 निशाने, पोर्टफोलियो भी अच्छा हो जाएगा और एआई के कॉन्सेप्ट, फास्ट एपीआई के, नेक्स्ट जेएस के, वो भी अच्छे हो जाएंगे।
फिर AI पावर्ड ई कॉमर्स, फिर उसको लिंक्डइन पे शेयर करो, शेयर ऑन लिंक्डइन। आपके पास इतना कंटेंट है ना, आप हफ्ते में आराम से 4 पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, लेकिन करे कौन? ये बात है ना, करे कौन? रिएक्ट करो, रिएक्ट, सोचो और अमल करो। सही है। फिर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल फारिग है, लेकिन फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। देखिए, प्रोग्रामिंग है ना, एक टेक्निकल चीज़ है। इट डजंट, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहेंगे मुझे काम आता है मैं आपको काम दे दूंगा। ये खाना बनाने की तरह है। आप कहेंगे ना खाना बना के आते तो टेस्ट कराओ कैसा बनाते हो। तो पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं है कि कहोगे नेक्स्ट जेस आता है मैं कहूँगा वाह यार कितना अच्छा बोला आपने, आ जाओ। जब तक आप काम करके नहीं दिखाओगे, पोर्टफोलियो करके नहीं दिखाओगे, अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, जिसपे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, AI हो, आपका काम नहीं होगा। काफ़ी लड़के यहाँ पे इसमें फंसे हुए कि हम जॉब करें या ग्रेजुएशन करें। काफ़ी लड़कियों का यहाँ ये कंसर्न है कि हम काम करने को तो तैयार हैं, बट हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ रिमोट जॉब करो, ऑफिस की हम परमिशन नहीं दे सकते। अभी आप लोगों का काम जॉब करें या ना करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें ना करें, वो है ही नहीं अभी आपका कंसर्न। आपका कंसर्न अभी होना चाहिए आपकी स्किल डेवलपमेंट पे। जब कोई आपको बोले फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड लिखो, एजेंट बनाओ, तो आपको आने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। जब ये सब हो जाए फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर सोचना कि ग्रेजुएशन करूं या जॉब करूं या दोनों साथ करूं। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ इनसाइट जिसमें आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, इसमें जो है वो बाहर आ जाए। इन 4 चीज़ों को अपना जो है वो काम कर ले। ये मैंने सारे जो है वो आपको हर चीज़ अब बता दी, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाथ पाँव आपने मारने, इस उम्मीद के साथ कि अब आप थोड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है वो बस अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर ना आ जाए। कुछ पूछना है यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं पूछ सकते डिस्कॉर्ड पे पूछ लो। गिटहब रिपोजिटरी पे डिस्कॉर्ड लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, चैनल का लिंक सब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।